बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, अध्याय 5 को पढ़ रहे हैं अपन। अध्याय 5 में आपको आधुनिक भारतीय चित्रकला के विषय में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें स्टार्टिंग में कंपनी शैली को पढ़ रहे हैं अपन। कंपनी शैली और कंपनी शैली के बाद राजा रवि वर्मा। कंपनी शैली को आपने पढ़ा कि भारतीय व पाश्चात्य कला शैली के समन्वय से एक नवीन वर्णशंकर कला शैली का जन्म हुआ, जिसको कंपनी शैली के नाम से जाना गया था। इस कंपनी शैली को सबसे पहले या पाश्चात्य कला शैली को सबसे पहले अपने भारतीय कलाकारों में अपनाने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा रहे हैं। तो उनको अपन भारतीय कलाकारों में गिनकर कंपनी शैली में गिनकर पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसको कंपनी शैली के साथ जोड़कर पढ़ा जा रहा है, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा एक ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार रहे जिन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य कला शैली को अपनाया और तेल रंग चित्रांकन किया। तो प्रश्न यहाँ आपका बन जाता है कि ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार का नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य कला शैली को अपनाया और तेल रंग चित्रांकन किया। तो ऐसे प्रथम भारतीय व तेल रंग चित्रण करने वाले कलाकारों में राजा रवि वर्मा का नाम लिया जाता है। राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले पाश्चात्य शैली को अपनाकर, पाश्चात्य कला शैली को अपनाकर यथार्थवादी दृष्टिकोण से या यथार्थवादी पद्धति में चित्रांकन कार्य किया। इसलिए इनकी जो चित्र शैली है उस चित्र शैली को कैलेंडर शैली के नाम से जाना जाता है। राजा रवि वर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार भी हैं जिन्होंने उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन किया जिस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था। ऐसे समय पर भारतीय विषयों पर चित्रांकन कर अपनी भारतीय कला को जीवित रखने का प्रयास करने वाले कलाकार राजा रवि वर्मा रहे हैं। राजा रवि वर्मा ने भारतीय विषयों पर जब चित्रांकन किया तो भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने के कारण इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1904 में केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया था। वैसे कुछ कला आलोचक जो होते हैं वो आलोचकों ने इनकी कला की आलोचना की है। क्योंकि इन्होंने पाश्चात्य कला शैली का नकल की थी और पाश्चात्य कला शैली की नकल करने के कारण इनकी कला को भारतीय कला में शामिल नहीं किया। लेकिन यदि हमारी जो भारतीय कला अंग्रेजी पाश्चात्य प्रभाव से जब मरणासन स्थिति में पहुंची, तो मरणासन स्थिति के बाद जब हमारी भारतीय कला को फिर से पुनरुत्थान के लिए आवश्यकता पड़ी, तो पुनरुत्थान के समय उसका जो नींव देखी गई, उसका जो आधार देखा गया, वो आधार सिर्फ हमें भारतीय कलाकारों में राजा रवि वर्मा के चित्रों में देखा जा सकता है। इसलिए भारतीय कला में राजा रवि वर्मा को पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, तो अपन इसके बारे में परिचय पढ़ते हैं। वैसे परिचय में सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया कि ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी शैली को अपनाया और पाश्चात्य कला शैली में कार्य किया, व तेल रंग चित्रण में कार्य किया। ऐसे प्रथम राजा रवि वर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन किया जिस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था। इन्होंने यथार्थवादी शैली में चित्रांकन करने के कारण इनके चित्रों को कैलेंडर शैली के चित्रों में गिना जाता है। इनको भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने के कारण 1904 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। ये त्रावणकोर राज परिवार से संबंधित रहे। तो ये इनका एक नॉर्मल तरीके से अपन कह सकते हैं वो इनका परिचय होता है। यदि ये परिचय को जो स्टूडेंट याद कर लेगा या पढ़ लेगा, निश्चित है कि वो पूरे राजा रवि वर्मा की कला को अटेंड कर लेगा, वो पूरे राजा रवि वर्मा की कला को समझ लेगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले परिचय को पढ़ते हैं अपन। राजा रवि वर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य कला शैली अर्थात तेल रंग चित्रांकन को अपनाया। मतलब पाश्चात्य कला शैली कह दो या फिर तेल रंग चित्रांकन कह दो, तेल रंग पद्धति को कह दो, क्योंकि जो तेल रंग परंपरा है वो परंपरा पाश्चात्य से ही आई है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही आई हुई है। और कैलेंडर शैली अर्थात यथार्थवादी शैली में, यथार्थवादी मतलब नकल करना, मॉडल पद्धति को बिठाना, जैसा है वैसा ही बनाना, ऐसा कार्य इन्होंने किया। किन्ने? राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा ने उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन किया जिस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था। मतलब ये भी प्रश्न आ सकता है कि ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार का नाम बताओ जिसने उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन कार्य किया जिस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के धनिक लोगों के दबाव के कारण समझ लो, या फिर यूं कह सकते हैं मुगल शैली का जो अंतिम शासक था, कौन? औरंगजेब। उस औरंगजेब ने इस्लाम में कला को निषेध घोषित कर दिया था।
अब निषेध घोषित करने पर मतलब चित्रांकन कार्य बंद हो गया। अब बंद होने पर कोई भी कार्य करने का साहस नहीं कर रहा था। तो ऐसे साहस करने वाला कौन प्रथम कलाकार है? राजा रवि वर्मा। ठीक है भाई, आगे देखो, जिस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था और भारतीय विषय पर चित्रांकन कर उन्होंने भारतीय कला को जीवित रखने का प्रयास किया, क्योंकि जब पाश्चात्य कला शैली का प्रभाव हमारी भारतीय कला पर आ गया तो पाश्चात्य कला शैली का इतना प्रभाव आया कि भारतीयता ही उसमें से नष्ट होने लग गई। किसमें से? कला में से, अपनी कला में से। जो भारतीय पुरातन कला है, पुरानी कला है, उस पर जो अंग्रेजी प्रभाव इतना आ गया कि वो भारतीयता, उसकी जो अंदर से भारतीयतापन था, जो आंतरिक भाव था, भारतीयता की पहचान थी, वो पहचान ही गायब होने लगी। तो उस वो जब गायब हो रही थी उस समय उसे बनाने का प्रयास, रोकने का प्रयास राजा रवि वर्मा के चित्रों में किया गया है। ठीक है भाई, राजा रवि वर्मा के चित्रों को कैलेंडर शैली के चित्रों में गिना जाता है या कहते हैं। राजा रवि वर्मा आधुनिक भारतीय कलाकारों में पितामह के नाम से जाने जाते हैं। मतलब पितामह के सबसे वयोवृद्ध कलाचारियों में से जो भारतीय विषयों पर चित्रांकन कार्य करने वाले थे या भारतीय कला को जीवित रखने वाले थे, वो कौन है? राजा रवि वर्मा। इसलिए राजा रवि वर्मा को आधुनिक भारतीय कलाकारों में पितामह के नाम से भी जाना जाता है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर राज परिवार से संबंधित रहे हैं। प्रश्न बनता है कि राजा रवि वर्मा कौन से राज परिवार से संबंधित थे? त्रावणकोर राज परिवार से संबंधित थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद इनको भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने पर, मतलब इन्होंने कौन से विषय पर चित्रांकन किया? भारतीय विषयों पर। और भारतीय विषयों पर चित्रांकन किसको पसंद था? वैसे अंग्रेजों को पसंद था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कीट पतंगों के हैं, यहाँ के पशु पक्षियों के हैं, यहाँ के साधु संतों के हैं, किसानों के हैं, व्यवसायियों के हैं, धार्मिक स्थलों के हैं, पौराणिक स्थलों मतलब पुरातात्विक स्थलों के हैं, इन जो चित्र हैं, इन विषयों को अंग्रेज कलाकारों ने, वह अंग्रेज लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने पसंद किया था। और पसंद करने के कारण उन्होंने अपने कलाकारों से प्लस यहाँ के देशज कलाकार, देसी कलाकारों के द्वारा उनके चित्र बनवाए। तो ऐसे कलाकारों में राजा रवि वर्मा रहे हैं। जो राजा रवि वर्मा ने क्या किया? भारतीय विषयों पर चित्रांकन किया। इन भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने पर और पाश्चात्य कला शैली में कार्य किया, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इनको 1904 में केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। इन्होंने अपने चित्रों के विषय, मतलब प्रश्न आ सकता है कि राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों के विषय कौन से रखे? भारतीय रखे। और शैली कौन सी रखी? यथार्थवादी या पाश्चात्य कला शैली रखी थी। इसलिए इनके चित्रों की मांग अधिक रही। क्यों रही? क्योंकि भारतीय विषयों पर यथार्थवादी शैली में चित्रांकन कर रहे थे, यथार्थवादी, और फिर भी उसके बावजूद भी भारतीय जो महाकाव्य हैं या महाकाव्यों पर आधारित भी चित्र बनाए थे, इसलिए इनके चित्रों की आवश्यकता अधिक रही, डिमांड अधिक रही। और डिमांड अधिक होने के कारण राजा रवि वर्मा ने क्या किया था? यूरोपियन कलाकारों के सहयोग से मुंबई में एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, जिसके आधार पर अपने चित्रों की मांग पूर्ति की थी। चित्रों की पूर्ति के लिए यूरोपियन कलाकारों के सहयोग से मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। मैंने आपको कल बताया था लिथोग्राफी प्रेस क्या होती है। ये एक, जब अपने यहाँ लेटर प्रेस वगैरह नहीं थी, उससे पहले अपने ग्रंथों की लिपियाँ, प्रतिलिपि, कॉपी तैयार करने के लिए एक ये प्रेस निकली थी, प्रेस थी, जिसमें क्या था? 2 स्टोन होते हैं ये, और दोनों स्टोनों को ऊपर नीचे रखकर घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, और रगड़ने पर इनको साफ हो जाते हैं। साफ होने के बाद क्रियॉन्स पेंसिल के द्वारा इसके ऊपर चित्रांकन किया जाता है, और चित्रांकन करने के बाद रबड़ के रोलर की सहायता से इस पर इंक लगाई जाती है, और इंक लगाने के बाद प्रेस में होके इसके ऊपर सीट रखकर निकाला जाता है, जिससे वो सीट पर छप जाता है। वो उसे कहते हैं लिथोग्राफी प्रेस। रवि वर्मा सभ्य चित्रण में अद्वितीय कलाकार थे। सभ्य चित्रण आपको बार बार बताया रखा है, मुगल शैली में सभ्य चित्र अधिक बनाए गए थे। सभ्य चित्र कहते हैं व्यक्ति चित्रण, तो व्यक्ति चित्रण में अद्वितीय थे, इसलिए राजा रवि वर्मा को क्या कहा गया? सभ्यकार के नाम से भी जाना गया था। तो ये रवि वर्मा का परिचय होता है। और परिचय होने के बाद रवि वर्मा का जो आगे चलते हैं तो जन्म, पहला जो पॉइंट पढ़ा जाएगा वो है जन्म। तो रवि वर्मा के परिचय के बाद अपन पढ़ते हैं जन्म को। तो जन्म, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल राज्य के किलीमानूर नामक गांव में हुआ। बच्चों ये प्रश्न भी बन सकते हैं आपने, क्योंकि यहाँ 1/2, 3/4 अंक के 1 अंक के प्रश्न आते हैं। उस प्रश्न में बन सकता है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना होगा 1848 में केरल राज्य के किलीमानूर नामक गाँव में जन्मे थे।
उसके बाद शिक्षा आती है। ये अलग से पॉइंट बना रखे हैं, ऐसे शिक्षा का पॉइंट मतलब पॉइंट वहाँ नहीं बना रखा बुक्स में, बाकी अपन ने पढ़ने की दृष्टि से, एक अध्ययन की दृष्टि से, याद की दृष्टि से अपन ने इस तरह का पॉइंट बना कर पढ़ रहे हैं अपन। तो शिक्षा, राजा रविवर्मा की प्रारंभिक कला शिक्षा तंजौर शैली के राज्य कलाकार आलगिरी नायडू, ये आलगिरी नायडू है, आलगिरी नायडू व राधा स्वामी नायडू के सानिध्य में हुई। यूरोपियन कला की शिक्षा अर्थात तेल रंग जो चित्रांकन है, यथार्थवादी चित्रण है, वो यथार्थवादी चित्रण की शिक्षा इन्होंने यूरोपियन कलाकार थियोडोर जेनसन के सानिध्य में ग्रहण की थी। आपके यहाँ इसके भी प्रश्न बन गए। अब प्रश्न में ये बन सकता है कि राजा रविवर्मा के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे, तो तंजौर शैली के कलाकार, राज्य कलाकार आलगिरी नायडू व राधा स्वामी नायडू प्रमुख कलाकार थे। इसके बाद उन्होंने यूरोपियन कला की शिक्षा किससे ग्रहण की, तो थियोडोर जेनसन से ग्रहण की। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद आता है पद सम्मान। भाई शिक्षा के बाद क्या आएगा, शिक्षा के बाद पद सम्मान आता है कि आदमी कहाँ सर्विस करता है, किस कौन कौन से सम्मान प्राप्त करता है, ये आता है। तो अगला पॉइंट है पद सम्मान। राजा रविवर्मा को ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है, मतलब ये कि सम्मान है कौन सा, कि इनको ऐसे कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है जिस समय अपनी भारतीय कला मर रही थी, उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने का कोई साहस नहीं कर रहा था। ऐसे समय पर राजा रविवर्मा ने भारतीय विषयों पर चित्रांकन कर भारतीय कला को जीवित रखने का प्रयास करने वाले कलाकार कौन है, राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार रहे, यह भी एक सम्मान है कि जिन्होंने सबसे पहले पाश्चात्य कला शैली को अपनाया और तेल रंग चित्रण विधि में कार्य किया। राजा रविवर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार हैं जिनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय विषयों पर चित्रांकन करने के लिए 1904 में केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया था। इस तरह के इनके प्रमुख सम्मान हैं। तो इनमें राजा रविवर्मा ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त हैं जिसने सबसे पहले भारत में पाश्चात्य कला शैली को अपनाया और तेल रंग चित्रण करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले तेल रंग चित्रांकन करने वाले भारतीय कलाकार कौन है, रविवर्मा। राजा रविवर्मा को ऐसे प्रथम भारतीय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है जिन्होंने उस समय भारतीय विषयों पर चित्रांकन किया जिस समय कोई भारतीय विषय पर चित्रांकन करने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश परंपरा या ब्रिटिश प्रभाव अधिक आ गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1904 में केसर-ए-हिंद सम्मान से इनको सम्मानित किया। प्रश्न आ सकता है कि राजा रविवर्मा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब और कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, 1904 में केसर-ए-हिंद सम्मान प्राप्त हुआ। इनको आधुनिक भारतीय कलाकारों में पितामह के नाम से भी ख्याति प्राप्त है। ये इसके पद सम्मान आते हैं। पद सम्मान के बाद आती है इसकी कला, कि राजा रविवर्मा की कला क्या रही। अब अपन क्या है, ऐसे जब कलाकारों को पढ़ेंगे तो कलाकारों को जो पढ़ेंगे तो इनकी कला में आपको 5-6 बातें तो आपको याद रखनी होती हैं भाई। जैसे रंगों का प्रयोग, कि इन्होंने जो कला में रंगों का प्रयोग किया वो मनमोहक रंगों का या मनोरम रंगों का या आंखों को अच्छे लगने वाले रंगों का प्रयोग किया। अब जैसे रविवर्मा को पढ़ रहे हैं तो अपन राजा रविवर्मा के चित्रों में रंग का भी यही लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो कला है उस कला में अपन लिखेंगे कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से चित्रांकन कार्य किया। इनका जो टेक्निक है वो तेल रंग चित्रण टेक्निक रही थी। इस तरह की इसकी 2-4 बातें अपन को याद रखनी है जो कला में लिखना होता है। ठीक है भाई। तो राजा रविवर्मा ने कैलेंडर शैली में कार्य किया, अर्थात यथार्थवादी शैली में कार्य करने के कारण इसकी शैली को क्या कहते हैं, कैलेंडर शैली की चित्र शैली कहते हैं। यथार्थवादी चित्रण किया, मैंने बताया यथार्थवादी मतलब जैसा है वैसा ही, मतलब कॉपी करना, इस तरह का इन्होंने कार्य किया। पाश्चात्य कला को अपनाया और तेल रंग चित्रण किया तथा अपने चित्रों में मनमोहक रंगों का प्रयोग किया। विषयों में भारतीय विषयों को चित्रित किया, मतलब मैंने पहले ही परिचय में बता दिया कि राजा रविवर्मा के जो चित्रों के विषय हैं वो विषय कौन से रहे, भारतीय विषयों, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, कंपनी शैली से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, भारतीय विषयों के चित्रांकन किया था, जिनमें भारतीय रंगों में रामायण, महाभारत, नारी सौंदर्य के चित्र, हिंदू महाकाव्य तथा स्थानों के चित्र, सभ्य चित्र तथा प्राचीन पौराणिक विषयों के लिए वेशभूषा और आभूषणों की खोज की। किन्होंने, रविवर्मा ने। उन्होंने तत्कालीन लोक जीवन एवं उस समय की नाट्य मंडलियों से प्रेरणा ग्रहण की, मतलब उस लोक जीवन, उस समय के लोक जीवन है जन सामान्य, उनकी जीवन शैली से प्रेरणा ग्रहण की और उस समय जो नाटक वगैरह चला करते थे, रंग में मंच चला करते थे, उनकी नाटकीयता से प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद अपनी कला में उस प्रभाव को उतार लिया इन्होंने। इनके चित्रों की अधिक मांग बढ़ने पर यूरोपियन कलाकारों के सहयोग से मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की थी।
मतलब इन्होंने भारतीय विषयों के चित्रांकन किए और भारतीय विषयों के चित्रांकन को यथार्थवादी शैली में चित्रित किया। इसलिए इनके चित्रों की डिमांड अधिक होने के कारण इन्होंने क्या किया, मुंबई में यूरोपियन कलाकारों के सहयोग से एक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, जब जाके इन्होंने अपने चित्रों की मांग की पूर्ति की। रवि वर्मा की चित्रशैली कैलेंडर शैली रही है। रवि वर्मा के चित्रों में विषय भारतीय है, वे शैली पाश्चात्य होने से उनमें नाटकीयता का भी भाव मिलता है। मतलब पाश्चात्य शैली थी। अब पाश्चात्य शैली में क्या था, उन्होंने अपने कहे अनुसार थोड़ा सा चित्रांकन कार्य करवाया, मतलब बदलाव करवा दिया उनमें, और बदलाव करने से उनमें क्या हो गया, नाटकीय प्रभाव आ गया था। भारतीय धार्मिक विषयों पर आधारित एवं और मुद्रित होने के कारण जन सामान्य में उनके चित्र बहुत लोकप्रिय रहे। किनके, राजा रवि वर्मा के चित्र। इनके इसके बाद आता है, कला के बाद अपन लिखेंगे प्रसिद्ध चित्र, कि रवि वर्मा के कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न भी बन सकता है कि रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक लिखो, या इनमें से ऐसा आ सकता है कोई सा भी एक चित्र का टाइटल दे दिया प्रश्न में कि राजा हरिश्चंद्र किसका प्रसिद्ध चित्र है, या जटायु और रावण और जटायु किसका चित्र है, या कह दिया समुद्र का मान मर्दन चित्र किसका है। इस तरह के कोई भी एक चित्र के विषय में पूछ सकते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रों में, रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रों में रावण और जटायु, भीष्म प्रतिज्ञा, समुद्र का मानमर्दन, द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा एवं कृष्ण, देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। ठीक है भाई। अब ये चित्रों के बारे में वैसे अगर कई बार क्या होता है, डिटेल भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि इस चित्र में कैसे चित्रित किया है या क्या अभिव्यक्त किया है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कुछ चित्रों के शीर्षकों को अपन पढ़ने के बाद ही पहचान जाते हैं कि इस चित्र में ऐसा बनाया होगा। जैसे रावण और जटायु, अब इसको अपन को स्मरण करना है, याद करना है कि रावण और जटायु कहाँ मिले थे, कब मिले थे, कैसी स्थिति में मिले थे। निश्चित है उसी का चित्रांकन हुआ होगा। तो रावण और जटायु, जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो जटायु ने सीता जी को रोकने का, रावण को रोकने का प्रयास किया और रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो रावण ने क्या किया, उस जटायु से युद्ध किया और उसके एक पंख को काट दिया। तो ऐसी स्थिति का यहाँ चित्रांकन किया होगा। अब भाई रावण और जटायु दोनों में युद्ध हो रहा है और पंख कट जाने के बाद जटायु असहाय स्थिति में नीचे गिर जाता है। तो उसमें क्या करेंगे चित्र में कि जटायु नीचे गिरा हुआ है, उसका एक पंख कटा हुआ है और रावण क्रोध में अपने हाथ में तलवार लेकर उसके पंख को काटने की मुद्रा में, ऐसे इसको भाव को बता देंगे कि यह चित्र है। अब जैसे भीष्म प्रतिज्ञा, अब भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी उसके बारे में। फिर समुद्र का मानमर्दन, अब समुद्र का मानमर्दन में क्या है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को ढूंढने निकले तो रास्ते में समुद्र आया था और समुद्र आने पर समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। तो समुद्र को से रास्ता मांगने के लिए, रास्ता लेने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक प्रार्थना की थी, लेकिन वो प्रार्थना स्वीकार नहीं होने के बावजूद भगवान श्री रामचंद्र जी गुस्से से खड़े होकर क्या करते हैं कि अपने धनुष में तीर चढ़ा लेते हैं और तीर चढ़ाने के बाद समुद्र को सुखाने का प्रयास करते हैं, सुखाने के लिए खींचते हैं वो। उसी समय समुद्र देवता अपना परिवार सहित प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के बाद भगवान श्री राम के चरणों में जा गिरते हैं और जाकर भगवान श्री राम से गिड़गिड़ाते हैं कि हे भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर आपने इस तरह कर दिया तो इस धरती पर से, इस धरा पर से जल खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। उस समय का यहाँ पर चित्रांकन राजा रवि वर्मा ने किया है। द्रौपदी, शकुंतला, राजा हरिश्चंद्र, यशोदा और कृष्ण, देवकी और वासुदेव की, देवकी एवं वासुदेव की कारागृह से मुक्ति। देवकी और वासुदेव कंस ने कहाँ डाल रखे थे, कारागृह में डाल रखे थे। तो कृष्ण उनकी मुक्ति, मतलब उनको छुड़वाने जाते हैं, उस समय के दृश्य का यहाँ अंकन किया गया है। ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। प्रसिद्ध चित्र के बाद आता है मृत्यु। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 में हो गई थी। ठीक है भाई। इसके बाद अब 2 चित्रों के विषय में इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अब वो डिटेल में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चित्र इस तरह का अगर टाइटल पढ़ ले तो टाइटल के आधार पर उस चित्र का वर्णन करना सीखना है अपन को। भाई ये चित्र में ऐसा बनाया होगा और मनोरम रंगों का प्रयोग किया है इन्होंने। तो जैसे 2 चित्रों में, पहला चित्र है रावण और जटायु, मैंने अभी आपको बता ही दिया। वैसे रवि वर्मा ने रामायण और महाभारत, रामायण एवं महाभारत के अनेक प्रसंगों को चित्रित किया। रावण और जटायु चित्र रवि वर्मा का एक प्रसिद्ध चित्र है। किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का। चित्र में सीता का अपहरण कर जाते हुए रावण पर जटायु के आक्रमण पर रावण द्वारा जटायु के पंखों को काटने की घटना का अंकन किया है। रावण को क्रोध मुक्त मुद्रा, क्रोध युक्त मुद्रा, रावण को क्रोध आता है, क्यों आता है? क्योंकि जटायु उसको रोक रहा है, इसलिए क्रोध युक्त मुद्रा। सीता की असहाय अवस्था नाटकीय प्रभाव युक्त है।
छाया प्रकाश, वस्त्र आभूषण एवं आकृति अंकन में यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात राजा रविवर्मा के जो चित्र हैं उन चित्रों पर यूरोपियन कला का प्रभाव रहा है। दूसरा चित्र है देवकी एवं वासुदेव की कारागार से मुक्ति। देवकी और वासुदेव को मतलब भगवान श्री कृष्ण के माँ और बाप को जब वहाँ पर कारागृह में डाल दिया था, तो कारागृह में डालने के बाद कृष्ण उनको जब वहाँ से मुक्ति के लिए जाते हैं, उस समय के दृश्य का यहाँ अंकन किया है रवि वर्मा ने। यह चित्र महाभारत की घटना पर आधारित है। चित्र आकृति निरूपण, छाया प्रकाश, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से पाश्चात्य प्रभाव युक्त है। इसमें रंगमंच की नाटकीयता स्पष्ट दिखाई देती है। चित्र की रंग योजना अत्यंत आकर्षक है। अर्थात इसमें अगर अपन कोई डिटेल में और लिखना चाहें तो रंग योजना में कि उनकी रंग योजना इस तरह की है कि वो सारे जितने भी वहाँ पर पात्र हैं, जो चित्र में पात्रों को चित्रित किया गया है, वो चित्रों को एक ही वंश के जैसे बनाया गया है, प्रतीत होता है। तो यहाँ देवकी और वासुदेव के पास जैसे ही कृष्ण और बलराम पहुँचते हैं तो देवकी और वासुदेव ही घुटनों के बल अपने पुत्र से मिलने के लिए उत्सुक होकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह के दृश्य का यहाँ अंकन किया गया है। इस प्रकार अपन कंपनी शैली के जो प्रसिद्ध मतलब कंपनी शैली में आने वाले कलाकार में या भारतीय कलाकारों में राजा रवि वर्मा को अपन पढ़ते हैं। तो राजा रवि वर्मा के विषय में अपन ने परिचय से लेकर मृत्यु तक पढ़ा, उसके प्रसिद्ध चित्र पढ़े, उसकी शिक्षा पढ़ी और उसका जन्म पढ़ा, पद सम्मान पढ़ा। तो इस तरह के पढ़ने के बाद यदि अपन मुख्य बिंदुओं पर चलते हैं तो मुख्य बिंदुओं में ये आता है, सबसे पहले जैसे प्रश्न बन गया कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो 1848 में केरल राज्य के किलिमानूर नामक गांव में हुआ। प्रश्न बनता है जैसे राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कलागुरु कौन थे, तंजौर शैली के राज्य कलाकार आलगिरी नायडू थे। और यूरोपियन या यथार्थवादी शैली के चित्रांकन किसके सानिध्य में किया, तो थियोडोर जैनसन के सानिध्य में किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा रवि वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, केसर हिंद सम्मान प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, 1904 में हुआ। राजा रवि वर्मा के जो चित्र शैली है वो चित्र शैली कौन सी रही है, कैलेंडर शैली रही है। सबसे पहले भारत में तेल रंग चित्रांकन करने वाला कलाकार कौन है, रवि वर्मा है। रवि वर्मा के प्रसिद्ध चित्रों में कौन कौन से चित्र, जैसे समुद्र का मान मर्दन, जटायु, रावण व जटायु और देवकी व वासुदेव, राजा हरिश्चंद्र, द्रौपदी, इस तरह के इनके प्रसिद्ध हैं। इसके बाद मान लो प्रश्न आ जाए कि रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई, 1906 में हुई। रवि वर्मा के कोई 2 प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक लिखिए। इस प्रकार अपन रवि वर्मा के चित्रों को पढ़ते हैं या रवि वर्मा की कला जीवनी को पढ़ा जाता है।